नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोने और चांदी दोनों के दामों में काफी तेजी देखी गई है। यह तेजी इंटरनेशनल मार्केट से लेके बुलियन मार्केट तक देखने को मिली। जहां सोना 1,55,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं चांदी 2,37,000 पर बनी हुई है। यह तेजी क्यों आई? आज मार्केट चूंकि खुला है तो यह तेजी देखने के लिए मिली है। इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं आर्मनी की रिसर्च मैनेजर और कमोडिटी एक्सपर्ट मौमिता सामंता जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। Thank you, Shradha. Thank you for inviting me over. मैम, सबसे पहला सवाल आपसे ये लेंगे कि आज हमने देखा कि मार्केट खुलते ही चांदी 1,900 के आसपास चढ़ी हुई थी, वहीं सोना 500 के आसपास चढ़ा हुआ था। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा और आगे क्या ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, आज जो हमने एकदम से स्पाइक देखने को मिला था, एक तो डॉलर इंडेक्स का वीकनेस था और साथ ही साथ हमने देखा था रिटेल सेल्स के और कंज्यूमर सेंटिमेंट के नंबर्स आए थे लास्ट वीक, जो थोड़े सॉफ्ट आए थे और उससे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है वो और कम हो जाती है। तो इससे जी। हमें गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में सपोर्ट देखने को मिलता है और इसीलिए हमने गोल्ड और सिल्वर प्राइस में तेजी आते हुए देखी। बट देखिए, अभी अगर हम सुबह से बात करें, अभी तक में प्राइसेस जो है नीचे आ चुके हैं। अगर गोल्ड की बात करें, वो सुबह आज हाई लगाया था गोल्ड ने 1,56,155 का, वहीं प्राइसेस जो है अभी 1,54,856 के आसपास चल रहे हैं। तो जी। अब ये गिरावट भी हमें इसलिए देखने को मिल रही है। देखिए, यूएस और ईरान के बीच जो लड़ाई है वो अभी तक कोई सॉर्ट होती हुई नजर नहीं आई। रादर इसराइल ने फिर से लेबनान में अटैक कर दिया वीकेंड में। और वहीं अगर यूएस की बात करें, उन्होंने बोला कि हम ईरान पे और सैंक्शंस लगाएंगे। तो अगर ये सैंक्शंस लगते हैं और इसराइल भी जो पीछे नहीं हटता और ईरान भी जो है वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम वो फरवरी से देख ही रहे हैं कि वो भी हम्म। झुकने वालों से नहीं है, तो जो मिडिल ईस्ट की टेंशन है वो हमें फिर से बढ़ती भी नजर आएगी। और ये कारण है जिस वजह से मैं गोल्ड और सिल्वर प्राइस में जो एक तरफ हमें तेजी देखने को एकदम से मिली आज सुबह भी, और हम पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे, वो हमें फिर से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिख रहा है। तो अभी प्राइसेस जो है थोड़ा हमें कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते जो है एफओएमसी के मिनट्स भी आने वाले हैं। साथ ही साथ जैक्सन होल सिंपोजियम में केविन वॉर्श अपना स्पीच देंगे, उससे और फर्दर पता लगेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन यूएस का कैसे रहने वाला है और वो उस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे। उससे फर्दर हमें गोल्ड और सिल्वर में डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे उससे डॉलर इंडेक्स में फर्क पड़ेगा और डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से मूव करेगा उस समय गोल्ड और सिल्वर में फर्दर डायरेक्शन देखने को मिलेगी। जी। और मैम, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी आगे गोल्ड और सिल्वर काफी तेज देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल में हमने देखा था पिछले 3 दिन, जो हमने अभी लास्ट हाईज देखे थे, अगर हम बात करें हम्म। 13 अगस्त को जो हाई लगा था, 4,449 का हाई लगा था। और उससे पहले जी। 12 और 11 अगस्त को भी थोड़े थोड़े हाई लगने दिखे थे, जैसे 4435 का हाई लगा था, फिर 4441 एंड देन इट वॉज 4449। तो 4450 के आसपास से प्राइजेस जो है बार बार रिट्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर तेजी देखने को मिलेगी। अगर प्राइसेस $4,450 के ऊपर जाएगा तो ही हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4480, और फिर आगे हमें 4540 तक देखने को मिल सकता है। बट अभी क्योंकि प्राइसेस जो है आज सुबह का भी जो हाई लगा है 4416 का हाई लगा है, वहां से प्राइसेस अभी नीचे 4391 के आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर 4400 डॉलर्स के नीचे ही प्राइसेस रहते हैं तो हमें एक बार प्राइसेस जो है थोड़ा और वीक होते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4350 एंड देन टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 4320। बट 4320 जो है एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, वहां से बार बार बाइंग आते हुए दिख रही है। वहां से अगर बाइंग आई तो फिर से हमें प्राइसेस जो है 4400 तक इवेंचुअली जाते हुए दिखेंगे। बट तेजी हमें $4450 के ऊपर ही देखने को मिलेगी इन दी शॉर्ट टर्म। बट प्रोवाइडेड ये सारी तेजी हमें तभी देखने को मिलेगी जब ये यूएस और ईरान की भी बातचीत है वहां पे कुछ पॉजिटिविटी आए, तो ही हमें एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी, जो हमें एकदम से देखने को अभी गोल्ड और सिल्वर में नहीं मिल पा रही है। जी। और मैम, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो वो क्या रहने वाला है? देखिए, अगर हम जैसे इंटरनेशनल को तो मैंने बता ही दिया, अभी मैं जी। डोमेस्टिक की बात करें तो अभी जो है 1,55,500 के ऊपर प्राइसेस को सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही हमें हम्म। फर्दर प्राइसेस को तेजी आते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,57,000। वहीं अगर हम्म। 1,53,500 के नीचे जाता है प्राइसेस तो हमें फर्दर प्राइसेस में फिर से वीकनेस देखने को मिलेगी टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1,51,500। पर लॉन्गर टर्म में देखिए, 1,51,500 के नीचे जब तक प्राइसेस नहीं जाता तब तक वीकनेस आती भी नहीं दिखेगी। तो अभी हम जी। एक रेंज मान सकते हैं, नीचे 1,51,500 और ऊपर की तरफ 1,55,700। उसके ऊपर चलेगा तो फर्दर तेजी, और वहीं 1,51,500 के नीचे जाएगा तो थोड़ी वीकनेस हमें और देखने को मिल सकती है।
और मैम जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है? देखिए इंटरडे ट्रेडर्स के लिए अगर मैं बात करूं, अभी थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा, क्योंकि प्राइसेस अभी हम्म। आज जो है, जो हमने सुबह के हाई से गिरते हुए नजर आए, तो अगर प्राइसेस 1,55,4,946 चल रहे हैं, प्राइस अगर आज का जो लो था 1,54,680 काट जाता है, तो हमें फिर से प्राइस 1,53,500 तक देखने को मिलेंगे। तो वहां से हम्म। एक बार को बाइंग अगर आते हुए दिखते हैं तो वहां पे एक बार पोजीशन देख सकते हैं। बट अदरवाइज इट इज बेटर कि आज थोड़ा कॉशियस आ जाए, क्योंकि मार्केट जो है अभी कोई डायरेक्शन नहीं है, आज सच एक रेंज में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जी। और मैम अगर हम डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार की बात करें तो आगे जाके हमें कोई करेक्शन देखने मिलेगा कि ये तेजी इसी तरह देखने के लिए मिलेगी? से देखिए 1,51,500 जैसे कि मैंने बोला, उसके नीचे जाएगा तो फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिलेगी। अदरवाइज रेंज जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1,51,500, ऊपर की तरफ वन हम्म। लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड का रेंज जो है अभी बंधा हुआ रहेगा। जब तक ये काटेगा नहीं कोई भी एक तरफ, तब तक हमें फर्दर तेजी नहीं और ना ही फर्दर मंदी देखने को मिलेगी। हमें फिर से प्राइसेस जो है कंसोलिडेशन फेज में जाते हुए नजर आएंगे। जी। और मैम हमारे निवेशकों को आप एक सलाह ऐसी देनी चाहें जो निवेश कर रहे हैं तो उनके लिए एक चीज बहुत जरूरी हो? देखिए गोल्ड और सिल्वर में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी कोई भी डिप आता है उसमें बाइंग करनी बहुत जरूरी होती है, अगर आप लॉन्ग हम्म। टर्म इन्वेस्टर है। क्योंकि देखिए हमने गोल्ड में देखा था, अभी प्राइसेस पीछे ऑलमोस्ट 1,37,000 तक गए थे प्राइसेस, और वहां से फिर से प्राइसेस चढ़ने शुरू हुए, और आज के दिन में प्राइसेस जो है 1,55,000 के आसपास खड़े हैं। तो जो भी डिप आता है ना, उसमें गोल्ड और सिल्वर में आप इन्वेस्ट करें लॉन्गर टर्म के लिए, और ये मत वेट करें कि और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। जो भी अभी जो इमीडिएट डिप आता है उसमें आप एक्यूमुलेट करते रहे, और ताकि आपका जो एवरेज है वो बेटर होता रहे। क्योंकि जब हम डिप का वेट करते रहते हैं कि इससे ज़्यादा और नीचे आएगा, हमें पता नहीं होता कि मार्केट जियोपॉलिटिकल टेंशन से भी अफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ हम्म। पे क्या हो जाए और उससे प्राइसेस में हमें क्या डायरेक्शन देखने को मिले। ओवरनाइट भी कभी कभार जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो भी प्राइसेस बेटर प्राइसेस मिलते हैं आपको, जो भी डिप्स पे मिलते हैं, वहाँ पे बाइंग करें। क्योंकि लॉन्ग जी। टर्म स्टोरी जो है गोल्ड और सिल्वर की, वो अभी भी इंटैक्ट है। आपको 1 से 1.5 साल में जो है गोल्ड और सिल्वर में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। जी। और मैम आपसे मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि जो एमसीएक्स पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एमसीएक्स वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज उनको क्या ध्यान में रखनी चाहिए? दूसरी चीज, आगे उनको क्या अपना एमसीएक्स पर क्या जो डिलीवरी वाला सोना है उनके, जैसे अब सितंबर डिलीवरी वाला सोना होगा तो वो किस हिसाब से तेजी दिखाने वाला है? देखिए अभी तो है जो सितंबर में वाले वायदे में भी हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। और जी। अगर हम अभी एमसीएक्स के ट्रेडर्स की बात करें तो देखिए अभी जैसे मैंने बोला कि लेवल्स अभी इंटैक्ट है, 1,53,500 हम्म। रुपीज की जब तक नीचे नहीं जाता तब तक वहां से हमें फर्दर तेजी देखने को मिलेगी। तो उस तरीके से अभी ले, और सिल्वर में जो सितंबर में भी जो है अभी हमें तेजी ही देखने को मिल रही है। तो बट जो लेवल्स हैं वो जब तक नहीं कटेगा हमें फर्दर तेजी देखने को नहीं मिल रही। तो बट अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो हाँ आप बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि अभी जो हमें आगे जो है बेटर, अगर सिचुएशन बेटर होती हुई नजर आई तो प्राइसेस में हमें जो है ईयर एंड तक एक बार को 1,60,000 और 1,62,000 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। जी। धन्यवाद मौमिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।